बच्चों, तो अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 फ्रॉम द चैप्टर हाइड्रोकार्बन्स। और इसमें क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे कहा गया है टू ड्रॉ द सिस एंड ट्रांस स्ट्रक्चर्स ऑफ हेक्स-2-ene व्हिच आइसोमर विल हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट एंड व्हाई। ठीक है, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जो आपके एल्कीन्स होते हैं ना, ये आपके ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर सकते हैं। ये एक तरह के स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं, यानी कि स्पेस के अंदर जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं डबल बॉन्ड के अराउंड, उनका किस तरह का ओरिएंटेशन है, बेस्ड ऑन दैट आपके दो तरह के आइसोमर्स हो सकते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर। एक को हम कहते हैं सिस, दूसरे को हम कहते हैं ट्रांस। ठीक है, तो सिस और ट्रांस, तो सिस जो होता है ना, उसके अंदर डबल बॉन्ड के अराउंड जो आपके एल्काइल ग्रुप्स हैं वो एक ही डायरेक्शन में प्रेजेंट होते हैं, चाहे तो ऊपर चाहे नीचे, जिस भी तरह से शो करना चाहो। और जो बाकी दो वैलेंसीज है वो किससे, हाइड्रोजन से फुलफिल रहेंगी। जबकि अगर ट्रांस की बात करो तो इसके अंदर डबल बॉन्ड के अराउंड जो आपके एल्काइल ग्रुप्स है ना, वो कुछ यहाँ पे आप चाहे तो आर लिख दो, अदरवाइज आपको लगेगा कि मैं सिर्फ CH3 की बात कर रही हूँ। नहीं, इट्स फॉर ऑल काइंड ऑफ एल्काइल या फिर अराइल ग्रुप भी हो सकते हैं। तो डबल बॉन्ड के अराउंड अगर जो एल्काइल या अराइल ग्रुप्स हैं वो कौन से ऑपोजिट डायरेक्शंस में, तो आप उसको कहोगे ट्रांस। अब आप कहोगे इसे क्या फर्क पड़ता है, इसे एक्चुअली जो है ना फर्क ये पड़ता है कि देखो, जो मॉलिक्यूल है उसका फॉर्मूला मास बिल्कुल एग्जैक्टली होगा, वही होगा, क्योंकि हम कहीं पे भी इसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन या जो भी कार्बन है उसमें कहीं पे कुछ भी कम ज्यादा नहीं हो रहा। बट फर्क आ जाता है जब हम इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, और केमिकल प्रॉपर्टीज भी इनकी वेरी हो जाती हैं। कई बार कोई एक रिएजेंट है वो किस तरफ से अटैक करने की उसकी टेंडेंसी है, अगर वो सिस में अटैक करता है तो आपको एक डिफरेंट प्रोडक्ट मिल सकता है और ट्रांस में आपको एक डिफरेंट मिल सकता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो भी वेरी हो जाती है, बिकॉज देर इज वन ऑफ द फैक्टर जो कि है पोलैरिटी, डाइपोल मूवमेंट, वो वेरिएबल हो जाता है इन दोनों ही केसेस के लिए। तो इस क्वेश्चन में भी जो हमसे बात की जा रही है वो है बॉइलिंग पॉइंट की, और वो आपसे पूछ रहे हैं कि जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इनके लिए किस तरह से, किसका हायर होगा किसका कम होगा। तो सबसे पहले जो हमारा मॉलिक्यूल है, कौन सा, जो हमारा कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड हेक्स-2-ene, हेक्स-2-ene का स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस तरह से होगा, यानी कि कार्बन चेन जिसके अंदर 6 कार्बन हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे नंबरिंग कर देती हूँ 1 2 3 4 5 6, क्योंकि उन्होंने सेकंड पे इन दे रखा है, इस वजह से आपको इस तरह ड्रॉ करना होगा। मैं आपको हमेशा ही कहती हूँ कि आप प्रेफर करो कि आप एक बॉन्ड लाइन फॉर्मूला जो है उसको बनाओ। ठीक है, सो सेकेंड पोजीशन पे आपको किस इस तरह से एल्कीन मिल जाएगा। अब देखो, ये वाली जो फॉर्म मैंने बनाई है ना, जिसमें कि ये एल्काइल ग्रुप कुछ इस तरह से है और दूसरा एल्काइल ग्रुप जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है, राइट, तो इसी को आप कहते हो ट्रांसफॉर्म। बट अगर सोचो मैंने इसकी तरह जगह पे ये बनाया होता, ठीक है, टोटल आपके कार्बन नंबर सेम ही होना चाहिए, तो 4 कार्बन तो हो गए, उसके अलावा 5 6, राइट। तो अगर मैंने अब दोनों एल्काइल ग्रुप को अगर आप ध्यान से देखो, सो दे आर ऑन द सेम डायरेक्शन ऑफ डबल बॉन्ड, तो इस वजह से हम इसको कहेंगे सिस। ठीक है, ये वाली फॉर्म हो जाएगी सिस और ये पहले वाली फॉर्म हो जाएगी ट्रांस। अब इस तरह के स्ट्रक्चर होने से क्या फर्क आ जाता है इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में, उसकी हम बात कर रहे हैं। तो एक्चुअली अगर आप इनका डाइपोल मूवमेंट देखते हो, डाइपोल मूवमेंट क्या चीज होती है, डाइपोल मूवमेंट गिव्स यू, इसका फॉर्मूला होता है Q इंटू डी, यानी कि कितना चार्ज का सेपरेशन है और कितना सेपरेशन है इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस। तो ये दोनों फैक्टर डिटरमाइन करते हैं कि आपका कंपाउंड जो है वो कितना ज्यादा पोलर है। आपको पता होगा, मैंने पहले कई बार आप लोगों को बता रखा है कि जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं ना, देखो आयनिक कंपाउंड्स के अंदर तो प्रॉपर आयंस होते हैं, एक कैटायन होता है एक एनायन होता है, पर कोवेलेंट कंपाउंड्स में भी दो तरह की चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है कि कोई एक कोवेलेंट कंपाउंड पोलर हो सकता है या फिर वो नॉन पोलर हो सकता है, राइट। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस दो एटम्स के बीच में, जैसे कि अगर हम कार्बन कार्बन का कोई बॉन्ड देखते हैं, कार्बन हाइड्रोजन का कोई बॉन्ड देखते हैं, जिसमें कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ऑलमोस्ट जीरो होता है, मतलब कोई खास डिफरेंस नहीं होता इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज में अलग अलग एटम के, तो उनके बीच में जो बॉन्ड होता है उसको आप कहते हो नॉन पोलर। बट कई बार क्या होता है कि कार्बन जो है वो कुछ ऐसे एलिमेंट्स के साथ जुड़ा होता है जो काफी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं या फिर काफी इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं कार्बन के हिसाब से, तो ऐसे में जो कंपाउंड हमारा बनता है वो है पोलर। ठीक है, तो इसलिए जो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं, हमेशा आप ध्यान रखो कि जितने ज्यादा, पोलर का मतलब होता है दो पोल्स, यानी कि एक जगह पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ रहा है और एक जगह पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ रहा है। इस तरह की चीजें आप लोगों ने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कई बार देखी होंगी। जितना ही ज्यादा पोलैरिटी डेवलप होती है ना, तो आप खुद सोचो ना कि पोलैरिटी डेवलप हो रही है यानी चार्जेस डेवलप हो रहे हैं मॉलिक्यूल्स के बीच में। अब कोई भी जो आपका रिएक्शन मिक्सचर है या जो भी आपका एक मिक्सचर है, उसके अंदर सिर्फ एक तो कंपाउंड है नहीं, बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, हर किसी के अंदर अगर पोलर नेचर डेवलप होगा तो उनका आपस में जो इंटरेक्शन है बिकॉज ऑफ ऑपोजिट चार्ज वो बढ़ेगा, यानी वो एक दूसरे से पहले से ज्यादा इंटरेक्ट करेंगे। अगर कोई चार्ज नहीं होता तो सिर्फ और सिर्फ वहां पे वेंडर वॉल फोर्सेस होते हैं, जो कि नॉन पोलर किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर आपको देखने को मिलेंगे।
बट अगर कंपाउंड आपका पोलर हो जाता है तो वेंडर वॉल के अलावा वहां पे कुछ डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शंस भी आपको देखने को मिलेंगे। वो डाइपोल इसलिए डेवलप हुआ क्योंकि अब आपका कंपाउंड कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से वहां पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया है, जिसकी वजह से एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ में अब कुछ इंटरैक्शन शो करेगा। आ रही है बात समझ में? जबकि यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो होता है वो पूरा ही जीरो होता है। तो इस वजह से जो यहाँ पे आप कह सकते हो कि जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो रहे हैं वो कौन कौन से हैं। देखो वेंडर वॉल तो है ही है, ठीक है, वेंडर वॉल तो हमेशा ही होता है मॉलिक्यूल्स के बीच में, कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में। उसके अलावा यहाँ पे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन भी है, जबकि वहां पे कुछ नहीं है। अब क्योंकि यहाँ पे एक्स्ट्रा इंटरेक्शंस आ गए तो इस वजह से अब मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ में इंटरेक्ट करेंगे, और इंटरेक्ट करेंगे तो उनका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। ठीक है, रिलेट कर पा रहे हो? क्योंकि जब अब मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शन ज्यादा होगा तो वो एक दूसरे के साथ ज्यादा करीब रहने की कोशिश करेंगे। अब आपको हाई टेम्परेचर और ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा सो दैट कि आप उन मॉलिक्यूल्स को अलग कर सको और वो फिर लिक्विड से वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो सके। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट किसके लिए ज्यादा होगा आप खुद सोचो, जो पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं। अब हमें पता करना है कि हमारे सिस में से और ट्रांस में से ज्यादा पोलर कौन है। ठीक है, आई गेस आपको ये पॉइंट जो समझ में आ गया होगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब देखो हम देखते हैं कि सिस और ट्रांस में से कौन है। तो एक्चुअली अगर सिस में आप डाइपोल जो है उसको क्रिएट करते हो तो आप सभी जानते हो कि जो आपका CH3 ग्रुप है या आपके एल्काइल ग्रुप्स होते हैं ना, इनका प्लस आई इफेक्ट नेचर होता है। यानी इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, देने की कोशिश करते हैं, रिलीज करते हैं। ठीक है, अगर आप नहीं यार, अब तो आप लोगों को आना चाहिए क्योंकि आप मेरे साथ GOC कवर कर चुके हो, तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग क्या होते हैं। प्लस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट, प्लस ई, माइनस ई, प्लस एम, प्लस एम और माइनस एम, और प्लस आर, माइनस आर, ये सब क्या होता है, ये सब आप लोग जानते हो। ठीक है, तो इसका क्या होता है, प्लस आई इफेक्ट होता है, तो जिस वजह से ये इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश करते हैं, जिससे कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस पे बढ़ेगी, इस कार्बन के ऊपर। और खुद जो डबल बॉन्ड है उसका भी इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर होता है, तो इस वजह से भी वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे चार्जेस डेवलप हो रहे हैं। किस तरह से डेवलप हो रहे हैं चार्जेस, देखने की कोशिश करते हैं। ओके, ठीक है, चलो मैं एक बॉन्ड पे दिखा देती हूँ कि इस तरह से इलेक्ट्रॉन सप्लाई करने की वजह से ये ज्यादा पार्शियली नेगेटिव हो रहा है, जबकि ये पार्शियली पॉजिटिव हो रहा है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स को दे रहा है। तो इस वजह से आप देखो यहाँ पे पोलैरिटी डेवलप हो गई। अब ये तो रहा एक मॉलिक्यूल, इसी तरह से और भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, राइट? तो वो सब के सब आप बेहतर एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन शो कर सकेंगे। जबकि अगर हम ट्रांस में देखेंगे तो ट्रांस में भी दिखने में तो हमें कुछ कुछ ऐसा ही दिख रहा है कि यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव और यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा है। इधर भी हम देख रहे हैं पार्शियल नेगेटिव और इधर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है। बट क्योंकि ये दोनों ही इंटरेक्शंस ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं, तो एक्चुअली क्या होगा कि जो ये आपके डाइपोल मूवमेंट्स होते हैं, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। तो मैग्नीट्यूड तक तो चलो सब कुछ बढ़िया है, लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट होने की वजह से वो एक दूसरे की पोलैरिटी को कैंसिल आउट करेंगे, एक दूसरे के जो इफेक्ट है उसको कैंसिल आउट करेंगे, एक दूसरे के चार्जेस को कैंसिल आउट करेंगे, जिससे कि जितना ये बॉन्ड पोलर होना चाहिए था उससे इसकी पोलैरिटी डिक्रीज हो जाएगी। पोलैरिटी डिक्रीज हो गई तो अब आप लोगों को पता है पोलैरिटी जितनी ज्यादा होती है इंटरैक्शन उतना ज्यादा होता है मॉलिक्यूल्स के बीच में, किसके बीच में, मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में, और उतना ही ज्यादा यहाँ पे डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शंस यानी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस जो है वो डेवलप होंगे, जिससे कि बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। सही बात है, यही तो हम लोगों ने देखा। तो अब क्योंकि ट्रांसफॉर्म में जो पोलैरिटी है वो डिक्रीज हो रही है, तो अल्टीमेटली जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी कम हो जाएगा। ठीक है, गैस की मैंने आपको जितना हो सकता है उतना अच्छे से डिटेल में बता दी है, इससे ज्यादा कोई डिटेल नहीं है अगर आपको सिस ट्रांस आइसोमर्स के बॉइलिंग पॉइंट को समझना है तो। बट हम यहाँ पे जो टेक्स्ट पार्ट है इससे भी एक बार इसको देख लेते हैं। अभी हमने देखा कि सिस फॉर्म ज्यादा पोलर होती है ट्रांसफॉर्म से। ठीक है, जिससे होगा क्या कि जो डाइपोल, क्योंकि पोलैरिटी ज्यादा है तो इसका मतलब जो डाइपोल मूवमेंट है वो भी सिस के लिए ज्यादा होगा, और डाइपोल मूवमेंट ज्यादा है तो जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी सिस के लिए ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाएगा। जबकि यही ट्रांस के केस में, क्योंकि जो डाइपोल मूवमेंट होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया, तो वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देंगे इन द केस ऑफ ट्रांस आइसोमर। तो वो उतना पोलर नहीं रहेगा, दिस विल बिकम मोर नॉन पोलर, और नॉन पोलर रह गया तो उसका मतलब वहां पे और सिर्फ वेंडर वॉल इंटरेक्शंस होंगे, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस नहीं होंगे। ठीक है, सो यस, दिस वाज माय क्वेश्चन नंबर 9 एंड आई एम श्योर कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा।
हेक्स 2 तो जस्ट एक बहाना है। इसके अलावा कोई भी जो आपके सिस ट्रांस आइसोमर होते हैं उसमें सेम ये का ये कॉन्सेप्ट आप अप्लाई कर सकते हो। अगर फिर भी आप लोगों को लग रहा है कि नहीं यार अभी ढंग से समझ में नहीं आया, तो एक काम करो, या तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि एग्जैक्टली आपका डाउट क्या है, तो मैं उस पर्टिकुलर चीज को आपको कवर कर दूंगी। या फिर अगर आपको लगता है कि नहीं इसको ही आपको थोड़ा वापस से सुनोगे तो आपका कवर हो जाएगा, सो आई वुड से कि आप इस वीडियो को एक बार और देख लो जस्ट आफ्टर दिस। पहले थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओ जो भी कुछ मैंने कहा, उसके बाद में थोड़ा सा पॉज करके फिर वापस 10 से 15 मिनट बाद एक बार इस वीडियो को और देख लो। ज्यादा टाइम आपका नहीं लगेगा, कुछ कुल मिला के 5 से 7 मिनट लगेंगे। एंड आई एम श्योर कि आप बहुत अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को समझ जाओगे, जिसको आप फर्दर इस नॉलेज को आप कभी भी किसी भी और क्वेश्चन को आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने में अप्लाई कर सकते। चलो, अब वीडियो बहुत लंबा हो गया है और ज्ञान बहुत सारा मिल गया है, तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 के साथ में। चल टेक केयर एंड गुड बाय।